हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके जो 26 मार्च को पेपर होने वाला है, 26 मार्च वाला मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ। बोर्ड पेपर 2024-25 है। क्लास होने वाली 10th, मैक्सिमम मार्क्स 80 और सब्जेक्ट कौन सा होने वाला, मैथमेटिक्स। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता के जा रहा हूँ। दो मॉडल पेपर आपको बताऊँगा, एक अभी बता रहा हूँ, एक कल और बता दूंगा। ये दो मॉडल पेपर आपको केवल अभी बता रहा हूँ, आप लोग इसका सॉल्यूशंस कर लें। मैं इस मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशंस होगा, इस मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशंस होगा वो मैं आपको 25 मार्च को करवा दूंगा। 25 मार्च रात 8:30 बजे इस पेपर का मैं आपको करवा दूंगा सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अभी मैं केवल इंपॉर्टेंट बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको पूरा कर लीजिए, बढ़िया तरीके से देख लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो पहला कह रहा है यदि m बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और n बराबर ये, तो इसका SCF कितना होगा। यदि बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 6 के शून्य ए व बी हो तो ए बी का मान कितना होगा। समीकरण युग्म संगत होगा असंगत होगा यदि, शर्त बतानी है आपको। दी गई आकृति में x का मान होगा यदि DE समांतर है BC के, चित्र आपको दे रखा है। बिंदु 4, -3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री का मान कितना होगा। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा। वे रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। किसी वर्त का तिर्यखंड उस वर्त का चतुर्थांश है तो तिर्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। सबके सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करिए, ज़्यादा टेंशन लेने। एक बार आप लोग इसको कर लीजिए आप अपनी मन तरह से, मैं इसको पूरा सॉल्यूशंस करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्त के चाप की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं, इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं है, ये आपको बताना है। दो पूर्णांक संख्याओं का SCF/LCM क्रम से 12 और 36 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा। यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्य दूसरे शून्य का व्यतक्रम हो तो k का मान कितना होगा। k का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 असंगत है, ये आपको बताना है। दो आकृतियां जिनके आकार तथा माप दोनों समान हो कौन सी आकृतियां कहलाती, ये आपको बताना है। दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपको बताना है। दी गई आकृति में h ज्ञात करो, इसमें h आपको बताना है। मैं जो सवाल आपको बता रहा हूँ एक बार आप लोग देख लीजिए, अपनी तरफ से सॉल्यूशंस कर लीजिए। बाकी इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशंस आएगा इस पेपर का, हम लोग कंप्लीट क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे इसको 25 मार्च को। ठीक है, अभी तक मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ, तो इनको बढ़िया तरीके से और कर लेना, विश्वास रखो मेरे ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये जो आंकड़े दे रहे हैं इनका परिसर कितना होगा। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं। 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 का मान कितना होगा। 36 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है। यदि AP का nवां पद ये तो सार व अंतर कितना होता। अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न में एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 और ऊंचाइयों में अनुपात 1:3 है तो उनके आयतनों में अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने। तो ये आपको वीडियो पॉज करके बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से देखना है। शानदार तरीके से इनके क्वेश्चंस आएंगे। ये पेपर आपके 90% सवाल छाप देगा, देख लेना आप लोग, है ना। फिर पछतावा मत करना, हम लोग पढ़ के चले जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छे मार्क्स आएंगे, इससे ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। यदि 6, 8, 9 के तथा 13 का माध्य 10 है तो के का मान ज्ञात करो। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यदि घनाभ की विमाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो माध्य ज्ञात करो। ये भी आपको
एक एक नंबर के जो आपके टोटल 36 सवाल आएंगे, ये सारे मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर 4 क्लासें ली थी, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। मतलब एक भी क्वेश्चंस उनसे बाहर नहीं। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो सारे सॉल्यूशन से पहले पेपर का सॉल्यूशन मैं जानबूझकर नहीं करवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस पेपर को कम से कम आप पहले सोल्व करें और देखें कि आप इसको कितना आता है। एज ए टेस्ट के नाते दें इसको वीडियो पॉज करके, फिर इसका सॉल्यूशन मेरे को करवाना, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ शुरुआत से। ठीक है, अब अगला देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक सवाल 2 नंबर का आएगा। 636 और 54 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। एपी आपको दे रखी है, इसका अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इन दोनों से क्या है, समदुरुस्त है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin ए cos ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंट दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सारे सवाल हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से करके जाओगे तो कोई समस्या आएगी नहीं, वरना मामला गड़बड़, इनको तो मिलाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि 36 नंबर के तो MCQ रिक्त स्थान और अति लघुरात्मक तो मैंने पूरे करवा दी लाइव सेशन लेके। 4 लाइव सेशन के अंदर 2.5 घंटे 2 घंटे क्लासें ली आपके लिए। ठीक है, अगर आपको अब समझ में नहीं आया तो मामला गड़बड़ है, फटाफट पढ़ लीजिए इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में छाया के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। ये सारे मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, फिर देखो सेक्शन सी। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अथवा में क्या दे रखा आपको, एपी ये दे रखी, इसके कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग कितना हो जाए, 78 हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ये जो बिंदु है एक वर्ग के क्या है, शीर्ष से, वर्ग के क्या है आपके शीर्ष से। ठीक है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, सीधे सीधे 3 नंबर के 4 सवाल आएंगे, सीधे 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अथवा में क्या है, एक वर्ग के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए यदि माध्य ये है, तो आपको ये दे रखा है। अथवा में क्या है, कल्पित माध्य विधि से माध्य की गणना कीजिए। कल्पित माध्य विधि से माध्य की गणना कीजिए। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दूंगा 25 तारीख को। ठीक है, 2 मॉडल पेपर है, दोनों का सॉल्यूशंस, एक 25 को सुबह, एक 25 को शाम को, और फिर 26 को जो सुबह क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग पूरा पेपर का पोस्टमार्टम करने वाला। जो 26 को सुबह आपके 8:15 बजे आपको पेपर मिलेगा ना, उसमें 4 बजे क्लास लेंगे, उसमें सारा रिविजन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, सेक्शन डी देखो, यदि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, और ये है तो इसके मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिद्ध करना आपको sin 30 tan 45 cosec 60 और sec 30 + cos 60 + cot 45 बराबर 43 - 24 √3 - बटा में 11। अथवा में क्या है, sin a cos a - sin a + 1 बटा cos a + sin a - 1 बराबर आपके ये आता है। ठीक है, ये सीधा आपको करना है। निम्न आंकड़ों का बहुलक परिकलित कीजिए। बहुलक बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, कोई ज़्यादा जोर आपको आएगा नहीं, आप लोग अगर कर सकते हो। और अथवा में बोला गया यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान, ये जो x और y मान आपको दे रखा है, इसको आपको करना है। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई है अगर आप लोग इनको फॉलो करते हो, मैंने जो MCQ वाला लाइव क्लास ली उनको करते हो, ये 2 मॉडल पेपर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, एक अभी कर दिया, एक कल और कर दूंगा। इन दोनों मॉडल पेपर को 100% पढ़ के जाना है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चंस MCQ वगैरह कंप्लीट आपको पढ़ के जाना है। अगर आप लोग कंप्लीट ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। इन 2 मॉडल पेपर में से 80 में से आपके 60+ नंबर के जो सवाल हैं वो डायरेक्ट छपेंगे। मैंने इनका उत्तर नहीं बताया, मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पूरा लाइव सेशन के अंदर इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस करें, बढ़िया तरीके से डिस्कशन भी हो, फॉर्मूले, वरना फटाफट बताऊँ कोई मतलब नहीं है। वीडियो में कितना 1 घंटे का वीडियो, वरना 2.5 से 3 घंटे क्लास लूँगा, पूरा पेपर आपको सोल्व करवा दूंगा।
ठीक है, दोनों मॉडल पेपर। तो बढ़िया तरीके से इनको कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें एक एक चीज़ आपको शानदार तरीके से करनी है और बेहतरीन तरीके से करनी है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चंस आएंगे क्या। मेरे ऊपर भरोसा किया तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। और ऐसा नहीं हो मैं लास्ट के अंदर सबूत लेके आऊँ आपके सामने, देखो ये मॉडल पेपर मैंने बताया था इसमें से सेम टू सेम क्वेश्चंस आ गया। फिर पछताओ क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, चिड़िया चुग जाएगी खेत। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें आपके सामने लिखी गई है इनको तो है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करना है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। करोगे या नहीं करोगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार की। मेरे लालो लालियों को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सारे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बढ़िया तरीके से घोट लेना इन क्वेश्चंस को, इनमें से पूरा पेपर आपके छपने वाले, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी बातें 90% पेपर आपको कवर अप करवा देगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।